हेलो एवरीवन, आपके स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और ये ऐसा सवाल है जो कैपेसिटी से रिलेटेड है। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड combined to make a big drop, then capacity of big drop is, यानी ड्रॉप जो है वो 64 है, आइडेंटिकल है और ईच ड्रॉप की जो कैपेसिटी है वो दे रखा है। सपोज कीजिए एक ड्रॉप है ये और ऐसा ऐसा कितने ड्रॉप है तो 64 है। ओके, यानी यहाँ पे मैं मान लूँ कि ये क्या है तो n है। ठीक है, अब देखिए एक की कैपेसिटी C इज इक्वल टू 5 पिको फैराड है। ओके, तो देखिए कैपेसिटी यहाँ पे मैं बात करूँ तो कैपेसिटी ओनली कैपेसिटर का ही नहीं होता है, कोई आइसोलेटेड बॉडी का भी होता है। कैपेसिटर मीन्स जो दो प्लेट से बना हो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाला रहता है, यानी दो प्लेट उसके लिए कंपलसरी है, तो कैपेसिटर होगा, उसकी कैपेसिटी होगी। लेकिन इसकी कैपेसिटी होगी, ये सिंगल है, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं होगा। तो ये क्या है, स्फेरिकल है। ड्रॉप मीन्स स्फेरिकल। तो इसकी मैं रेडियस मान लेता हूँ, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। ओके, तो ये जो स्फेरिकल होती है तो इस स्फेरिकल का जो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ओके, एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ये हुआ एक का। लेकिन ऐसा कितना है 64 है, उसको कंबाइंड करके क्या किया गया, एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया गया। ओके, देखिए एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया गया है। एक बड़ा सा ड्रॉप बना लीजिए, इसकी रेडियस बड़ा होगा और इसकी कैपेसिटी अब निकालनी है C डैश। सपोज दैट C डैश है, इसी को हमें फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसकी कैपेसिटी यानी स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटी फाइंड करने के लिए रेडियस की ज़रूरत है। जैसा आपने देखा कि स्फेरिकल जो बॉडी होती है उसकी कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R होता है। ठीक है, तो इसकी भी कैपेसिटी क्या होगी, C डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट रेडियस R होगा। तो रेडियस कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि यदि स्मॉल ड्रॉप मिला और बड़ा सा ड्रॉप बनाया तो वॉल्यूम कंजर्वेशन होता है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। टोटल वॉल्यूम पहले का और टोटल वॉल्यूम अभी, वॉल्यूम बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि पहले वाला एक ड्रॉप की वॉल्यूम कितना होगी, तो ये होगी 4/3 पाई आर क्यूब। कितना है, n, आइडेंटिकल n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। 4/3 पाई आर क्यू के इक्वल होगा। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आर क्यू है तो इधर ऐसे लिख सकता हूँ, आर क्यू इज इक्वल टू एन इंटू आर क्यू। तो इधर क्यूब तो उधर क्यूब रूट जाएगा, सो आर इज इक्वल टू एन पे पावर 1/3 और इंटू आर होगा, क्यूब रूट 3 लगेगा तो ठीक है, क्यूब रूट वाला लगेगा तो इतना आ जाएगा। अब इसकी मैं कैपेसिटी निकालता हूँ, तो C डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए रेडियस R लगाएंगे क्योंकि कंबाइंड होकर के बड़ा बनाया है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R की वैल्यू कितना फाइंड कर चुके हैं, देखिए n पे पावर 1/3 इंटू R, तो ये हो जाएगा यहाँ पे n पे पावर कितना 1/3 और इंटू R। ऐसा लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू n पे पावर 1/3। ओके, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए,
यहाँ पे जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है वो क्या है, C। ओके, और C का वैल्यू 5 पिकोफैराड। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, n पे पावर 1/3 इंटू C। तो ये C डैश हो गया बड़ा वाला का, ये बड़ा वाला का, और ये क्या हुआ, छोटा वाला का, छोटे छोटे जो है। तो यहाँ पे ये डिस्कस एक ट्रिक बन गया, ये ट्रिक निकल गया, ठीक है। तो C डैश इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना है, देखिए 64 है, तो 64 है यहाँ पे, ओके। और इस 64 मत के पावर इतना आ जाएगा, इंटू C कितना है, 5 पिकोफैराड है, 5 पिकोफैराड है। अब देखिए आगे 64 है, तो क्या इसको 4 का क्यू लिख सकता हूँ, अब पावर 1/3 इंटू 5 पिकोफैराड। तो यहाँ से क्यू कैंसिल करेगा, 4 इंटू 5 पिकोफैराड यानी 20 पिकोफैराड आ जाएगा, 20 पिकोफैराड आ गया। यानी ऑप्शन देखें तो 20 पिकोफैराड कौन सा है, ये डी है, ठीक है। 20 पिकोफैराड डी ऑप्शन है, मैटर दैट इज सॉल्व। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को सॉल्व किया जाता है।